हेलो एवरीवन, चलिए देखते कल का मार्केट कहाँ मूव कर सकता है, क्या प्लान ऑफ एक्शन हमारा रहना चाहिए। पहले वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, फिर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। अभी जब हम लोग को सिंपल सा समझ में आ रहा है कि बजट वीक आने वाला है, तो उसके पहले एक पॉसिबिलिटी दिख रही है कि इधर मार्केट 25,000 टच करने के लिए चला जाएगा या फिर ये थोड़ा सा पुल बैक ले लेगा। ये दो ही पॉसिबिलिटी अभी करंट सिनेरियो पे हमें दिख रही है। वीकली कैंडल अगर देखेंगे तो दो स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रहा है, यहाँ पे फॉलो थ्रू भी अच्छा खासा मिला है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पुल बैक पहले आएगा। अगर 25,000 जाना है तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अगर स्ट्रांगली जाना है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि जा नहीं सकता, हो सकता है अगर अभी चला जाए तो फिर बहुत ड्रास्टिकली वापस नीचे की तरफ आ जाए। आई एम सेइंग कि अगर मार्केट को 25,000 क्रॉस करके और ऊपर की तरफ जाना है तो एक बजट के पहले एक पुल बैक अगर मिलता है तो अच्छा रहेगा, और वो पुल बैक अराउंड 23,700-900 के रेंज तक अगर रिटेस्ट आता है, यहाँ से 200-400 पॉइंट के आसपास नीचे गिरता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग को, एक अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा एंड वापस एक रिट्रेस पुल बैक होने के बाद रिबाउंड का चांस भी मिल जाएगा बाय करने का। पहले डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं, क्योंकि क्या हुआ था कि मैंने यहाँ पे मेरा जो लास्ट वीडियो मुझे याद है यहाँ पे हमने बनाया था, बिकॉज उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी एंड मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। हमने इस वीडियो जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें ये कैंडल बन चुका था, हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि अगर गैप डाउन होता है या इसका ब्रेक डाउन होगा तो हम लोग एक सेलिंग के लिए प्लान करेंगे विद प्राइस एक्शन, राइट। तो डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन हुआ एंड फिर पूरा ऊपर चला गया, तो यहाँ पे कोई ट्रेड हम लोग का बना ही नहीं। बट उसके बाद अगर आप देखोगे तो पिछले 3 दिनों से, राइट, उसके बाद के 3 दिनों से आप देखो कैंडल रेड में क्लोज हुआ है बट हायर लेवल पे क्लोज हुआ है। एंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो फ्राइडे को था उसमें आपको बड़ा गैप डाउन दिखा, बट इमीडिएटली बाइंग का कैंडल दिख गया, राइट। अभी क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है, बिकॉज आपको ये सिंपल सा प्राइस एक्शन समझना चाहिए। अगर मार्केट समझो यहाँ पे से एक टॉप लगा रहा है, राइट, ये फर्स्ट टॉप हो चुका है और एक ये नीचे खुला, उसके बाद ऊपर चला गया, राइट। अभी हम लोग का ये काइंड ऑफ दो पैटर्न बन सकता है, इधर ये हाई ब्रेक करके एन पैटर्न बना दे जिसको हम लोग एक कंटिन्यूशन ट्रेंड पैटर्न भी बोलते हैं, इधर ये यहाँ पे हाई टच करे या फिर उसके पहले ही कहीं टर्न यू टर्न मार ले एंड इस लो को ब्रेक कर दे, तो यहाँ पे हम लोग एक एम पैटर्न दिख जाएगा एंड उसके हिसाब से हमारा जो टारगेट है वो 23,900 एंड 700 के आसपास आ जाएगा, राइट। तो अभी हम लोग सिंपल सा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि कैसा प्लान ऑफ एक्शन हमारा होना चाहिए, बिकॉज मार्केट थोड़ा सा ऐसा मुझे लग रहा है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मार्केट अगर बजट के पहले थोड़ा नीचे आता है तो वो हमारे लिए ही अच्छा रहेगा। अभी आप सिंपल सा देखो कि मार्केट इस दिन नेगेटिव था, राइट। इवन आप जो हम लोग का लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें मार्केट फर्स्ट हाफ में ऊपर ज़रूर गया बट सेकेंड हाफ में नीचे गया था। लास्ट का ये कैंडल थोड़ा सरप्राइज बाइंग था एंड इसमें अच्छा खासा बाइंग का एक कैंडल दिख रहा है। अब हमारा एक सिंपल सा प्लान हो सकता है यहाँ पे फॉलो थ्रू। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो फॉर श्योर यहाँ पे ये जो रेंज है इसका बाइंग कंटिन्यू कैसे होगा, डायरेक्टली खुलते ही निकलना चाहिए। अगर ये खुल के वेट करा, अगर टाइम पास करा तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ट्रिकी सिचुएशन बन सकता है। एक तो ये हाई हमारा रेजिस्टेंस बनेगा, ये हाई हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा, और सिंपल प्लान रखेंगे अगर मार्केट इस रेंज में कहीं खुलता है ब्रेकआउट के साथ ही हमारा एक ट्रेड प्लान करेंगे। अगर ये ब्रेकआउट को ऊपर जाना है 24,400 ब्रेक करना है एंड ये जो बाइंग आई है लास्ट कैंडल में ये जेन्युइन बाइंग है अगर, तो हम लोग को सिंपल सा ट्रेड मिल जाएगा और ये निकलते ही उस दिन ट्रेंड मिल जाएगा, हम लोग एक फॉलो थ्रू में मिल जाएगा कैंडल देखने को। व्हाट इफ़ अगर यहाँ से गैप डाउन कुछ ओपन होता है, ठीक है, ये रेंज इग्नोर करेंगे, फॉर एग्जांपल ये रेंज में कहीं ओपन ही नहीं हुआ, मार्केट इस रेंज में कहीं ओपन हुआ, फिर हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे सेकेंड हाफ के लिए, क्योंकि हो सकता है फर्स्ट हाफ में ब्रेक डाउन दे एंड उसके बाद फिर बायर आ जाए, राइट। तो यहाँ पे एक हमारा एसएल जा सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे वेट करेंगे फर्स्ट हाफ के लिए, मार्केट को टाइम पास करने दो, इस रेंज में आके ये रेंज बड़ा रेंज बनाने दो। अगर ये ब्रेक डाउन करता है कहीं भी, ये एक ब्रेक डाउन करेगा इस कैंडल के लो को, हम लोग का सिंपल टारगेट रखेंगे हम लोग पहले 24,000 एक राउंड लेवल, यहाँ से कुछ नहीं तो 100-150 पॉइंट मिल सकता है एंड उसके बाद हम लोग अकॉर्डिंग टू दी प्राइस एक्शन नीचे की तरफ ट्रेल करेंगे एंड हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट बन जाएगा 23,900 700, ये जोन का रीटेस्ट, ठीक है। इतना ही हम लोग का टारगेट रहेगा। 24,000 अगर आ भी जाता है तो हम लोग पहले थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेंगे, बिकॉज अगर उसके बाद फिर से रिवर्स हो जाए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं 200 SMA का सपोर्ट यहाँ कहीं दिख जाएगा, तो ये अगर रिवर्स होता है तो हम लोग वहाँ पर प्रॉफिट में ही निकले कहीं ना कहीं। तो प्लान ऑफ एक्शन सिंपल है, बाइंग हम लोग तभी करेंगे अगर इस रेंज के अंदर खुलते ही ब्रेकआउट करे, थोड़े टाइम पास करने के बाद ब्रेकआउट करेगा तो फिर आई विल प्रीफर कि ये रेंज में टाइम पास हो, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी रेंज में कहीं ओपन हुआ, आधे एक घंटा रुका, फिर ब्रेकआउट दिया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर यहाँ से ये साइडवेज हो जाएगा, फिर ब्रेक करेगा तो ही मूव करेगा। डायरेक्टली अगर यहाँ रुक के
ब्रेक करो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ मोमेंटम थोड़ा सा कम रहेगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे कॉल सेलर बैठे होंगे। तो मार्केट इधर यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा बिकॉज ऑफ हैवी कॉल सेलिंग अगेन, एंड वहाँ से हो सकता है कि फिर ये थोड़ा नेगेटिव भी वापस से हो जाए। तो हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से कुछ भी प्लान करेंगे इसके अंदर। बैंक निफ्टी डेली टाइम, पहले वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ये थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि अभी ये सेलिंग की तरफ बेंड हो रहा है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज आप वीक देखो, आपको ये कैंडल पॉजिटिव था, ठीक है, यहाँ पे हाई ब्रेकआउट दिया, अच्छा खासा मूवमेंट किया, इस कैंडल के टॉप पे सेलिंग आई, एंड प्रीवियस जो वीक का कैंडल था उसमें आपको एक इन्वर्टेड हैमर जैसा कैंडल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है, तो ये दोनों चीज़ हुआ कि लो अभी नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है। क्योंकि ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, अगर मान लीजिए गैप अप खुल गया मार्केट, यहाँ कहीं गैप अप खुल गया, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि एक बार हाई रिटेस्ट करे, या फिर ऐसा सीन भी कुछ हो सकता है कि यहाँ गैप अप खुला एंड स्ट्रेट सेलिंग आ गया। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे मेरा थोड़ा सा व्यू सेलिंग के लिए रहेगा। तो अगर गैप अप भी खुलता है तो मैं अपॉर्चुनिटी देखूंगा कहीं सेलिंग का ट्रेड ढूंढने के लिए। तो पहले डेली टाइम फ्रेम पे भी हम लोग देख लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको RSI भी दिख रहा होगा, मेरा जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ इस चीज़ को, RSI डाइवर्जेंस। अगर आप डेली बेसिस पे देखोगे तो आपको RSI डाइवर्जेंस यहाँ पे ईजिली दिख रहा होगा, आप स्पॉट कर सकते हो, राइट। तो अभी एक सिंपल सा चीज़ है कि एक छोटा ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इधर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन देगा एंड फिर 51,800 ये रिटेस्ट करेगा। और अगर ये जोन के आसपास आता है तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज फिर यहाँ से मार्केट अगर रिटर्न भी जाए तो हम लोग को एक हायर टारगेट हम लोग आने वाले टाइम में देख सकते हैं, राइट। तो अभी हमारा सिंपल प्लान ऑफ एक्शन है, सेलिंग हमारा प्रायोरिटी बेसिस पे रहना चाहिए। क्योंकि आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाता हूँ, अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है कि मार्केट डायरेक्टली 200 SMA के नीचे आया। अभी 200 SMA थोड़ा सा मैं यूज़ करना शुरू किया हूँ, स्टॉक्स पे प्रीफर ज़्यादा करता हूँ, बट इसमें मैं आपको एक एग्जांपल खाली दे रहा हूँ कि यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बना है एंड फिर सेकेंड टाइम यहाँ पे कहीं रिजेक्शन मिल रहा है इसको। तो भी अगर हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, मैं सिर्फ प्राइस एक्शन से देखता हूँ, तो भी हम लोग को एक सिंपल सा चीज़ दिख रहा है कि मार्केट जिस रेंज में ओपन हुआ फर्स्ट एंड सेकेंड कैंडल के रेंज में ही बैंक निफ्टी रह गया, राइट। तो अभी हम लोग को सिंपल सा एक फॉर्मेशन दिख रहा है कि अगर ये फ्लैट ओपन हो रहा है तो ये हो सकता है कि ये रेंज ही में रह जाए, और अगर ब्रेकआउट भी होता है तो फिर ये गैप फिलिंग के बाद रेजिस्टेंस मिलेगा। इसका मतलब है कि ऊपर इसको अब रेजिस्टेंस मिलने वाले अनटिल अनलेस ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट ना दे दे। तो अभी हम लोग सिंपल सा प्लान करेंगे सेलिंग के लिए। अगर बैंक निफ्टी ये एक छोटा सा ट्रेंड लाइन यहाँ पे है, इंट्राडे में आप ऐसा ट्रेंड लाइन बहुत बार बना सकते हो एंड बहुत हेल्प भी होता है इससे। अगर इसका कहीं ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग पहला टारगेट सीधे 52,200 का ये जो रेंज है 250 260 ये रेंज का रख सकते हैं। यहाँ से कुछ नहीं तो ये 200-250 पॉइंट है, एंड इसके बाद भी अगर मार्केट में सेलिंग रहेगा तो आप थोड़ा सा अगर जूम आउट करो, मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाऊँ तो एक ट्रेंड लाइन आपको यहाँ कहीं दिख जाएगा, राइट। तो अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो हम लोग को कुछ नहीं तो अच्छा खासा एक टारगेट मिलेगा, हम लोग ये रेंज प्रोजेक्ट कर सकते हैं जो कि लगभग 500-1000 पॉइंट का होगा, 2000 पॉइंट का यहाँ से। तो आई एम एक्सपेक्टिंग जो है कि 51,500-600 अगर आता है वो ब्रेकआउट जोन पे तो हम लोग के लिए ही अच्छा है। एंड उसके बाद फिर बजट में देखेंगे कि कैसा मार्केट मूव करता है। करेंटली आई एम लुकिंग फॉर अ पुल बैक, यहाँ पे अगर आता है तो वेल एंड गुड, वरना हम लोग बाइंग कब करेंगे बैंक निफ्टी में, जब ये ऑल टाइम हाई को फिर से क्रॉस कर देगा, उसके पहले थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है। एक स्टॉक है जिसको आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए भी ऐड कर सकते हो, नॉट एनी रिकमेंडेशन, आप अपना रिसर्च पहले इस पर खुद करो एंड उसके बाद ही इसको प्लान करना। क्योंकि आप अगर देखोगे शिल्पा मेडिकेयर, ठीक है, अभी शिल्पा मेडिकेयर आप देखोगे तो हाँ, अभी आप यहाँ पे देखो इसका एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है। मैंने इसको कहीं ये जोन पे पिक किया था, ये जो रिटेस्ट का आपको दिख रहा होगा 570-80 का रेंज था। एंड अगर आप इसका मंथली चार्ट देखोगे बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है देखने में। इसका रीज़न आपको मैं बताता हूँ। देखो ये मंथली चार्ट है, राइट, यहाँ पे कुछ टाइम का कंसोलिडेशन था, ये यहाँ पे एक ब्रेकआउट जोन हुआ, उसके बाद ये रेंज का आप देखो ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, इट्स अ बुलिश असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, राइट, बिकॉज प्रीवियस ट्रेंड आपका पॉजिटिव है। ये ट्रेंड आपका जो ये पॉजिटिव है बहुत अच्छा खासा रैली किया, फिर बहुत अच्छा खासा करेक्शन भी दिया, एंड वो पैटर्न जो यहाँ पे बना रहा है और उसके बाद ब्रेकआउट भी हुआ है मंथली बेसिस पे। तो आप मेरे को करेंटली ये बहुत अच्छा दिख रहा है, और इसका टारगेट आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से अगर आप लॉन्ग टर्म में इसको ऐड करोगे तो कुछ नहीं तो भी ये 1000 रुपये के ऊपर जा सकता है। आप एक बार फंडामेंटली इसका चेक कर सकते हो, मैंने उतना चेक किया नहीं, ओवरव्यू फाइन,
इसका अच्छा, बट एक नेगेटिव जो चीज़ है कि इसका प्रमोटर होल्डिंग जो है वो ज़्यादा प्लेज किया हुआ है, तो वो आप अपने रिसर्च अपने कन्विक्शन के हिसाब से इसमें क्वांटिटी प्लान कर सकते हो। मैंने इसको शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, मेरा टारगेट इसमें लगभग 800 के आसपास है, क्योंकि मेरा व्यू है 2-3 महीने का, मैं उसके अंदर फिर एग्जिट ले लूँगा। तो आप इसमें भी प्लान कर सकते हो, बहुत अच्छा खासा दिख रहा है ये। एंड दूसरा अभी मैं आपको अगर एक ट्रेड के हिसाब से एक स्टॉक में शेयर करूं तो वो है BHEL। इसका रीज़न है, मैं वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये बहुत अच्छा रेंज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट पे ही है। अगर मैं आपको ये वीक के हिसाब से दिखाऊँ तो ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो चुका है, मीन्स होने वाले हाई क्रॉस किया था। एंड अगर मैं टॉप के हिसाब से देखूँगा तो कैंडल में पूरा पोटेंशियल है कि ये इस वीक में अगर मार्केट थोड़ा सा स्टेबल रहता है, ठीक है, ये सेक्टर के लिए थोड़ा सा स्टेबिलिटी रहती है, तो एक बड़ा कैंडल हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला। आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 330 340 इस वीक में, अगर यहाँ पे फॉलो थ्रू हमें देखने को मिलता है तो। डेली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा इसका प्राइस एक्शन दिख रहा है। ओके, मैंने इसको क्यों पिक किया था उसका भी एक मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि आप स्टॉक्स में कैसे पिक कर सकते हो। इससे कभी कभी क्या होता है, आपका भी जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बूस्ट होता है। द रीज़न इज़ कि देखो, अगर आप ये पॉइंट देखोगे, अगर आप इसका वेट करोगे ये हाई ब्रेक होगा तो मैं ट्रेड प्लान करूँगा, राइट, तो आपको पहले वेट करना पड़ेगा मार्केट कब 322 ब्रेक करे, क्लोज करे, उसके बाद मैं ट्रेड लो। मेरा सिंपल सा इसमें कन्विक्शन था, या सिंपल सा लॉजिक आप बोल सकते हो, मैंने इस चीज़ को कंसिडर किया था। ये जो जोन है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को टच पॉइंट अच्छा खासा मिल रहा था, एक टच पॉइंट यहाँ मिल रहा था, 2-3 टच पॉइंट यहाँ पे था, एक टच पॉइंट यहाँ पे, एक टच पॉइंट यहाँ पे, तो मल्टीपल था, राइट। और ये जब रेड कैंडल आपको दिख रहा है बनने में, उसके प्रीवियस कैंडल देखना आप, ग्रीन कैंडल, राइट, उसका वॉल्यूम भी आपको देखो अच्छा खासा मिल रहा है। तो मैंने एक सिंपल सा प्लान रखा कि भाई ये गिरते कैंडल के आसपास में मैंने एंड में पोजीशन बनाई, एंड अभी मेरी बाइंग है, एंड मेरा टारगेट सिंपल है 320 to 2030, ये सब मेरा टारगेट है। हम इसमें फ्यूचर में भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, एंड हमने दिया भी ये ट्रेड अपने ग्रुप में दिया था, तो आप इसको देख सकते हो। हेज करके करना, अगर आप फ्यूचर भी ट्रेड कर रहे हो तो ऑप्शन आई वोंट रिकमेंड कि आप स्टॉक ऑप्शन में जाओ, या इधर आप कैश मार्केट में इसको प्लान कर सकते हो, इधर आप फ्यूचर में प्लान कर सकते हो, बट हेज करके ही करना जो भी है, ठीक है। अपोलो टायर आप इसको देख सकते हो, मैंने ब्रेकआउट पे इसको भी प्लान किया था, 500 के आसपास मैंने इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। सब शॉर्ट टर्म, मेरा लॉन्ग टर्म में ये जो भी स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म व्यू में नहीं है, डिस्क्लेमर पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब शॉर्ट टर्म में मैं एक सिंपल सा मैं देखिए मेरा एक सिंपल सा स्ट्रेटेजी में यूज़ करता हूँ। 10 to 15%, अगर मेरे को कोई स्टॉक दिख रहा है ब्रेकआउट जोन पे या रिवर्सल जोन पे, तो मैं उसमें अपना पोजीशन प्लान करता हूँ 10 से 15% के लिए। अगर मेरे को 10-15% मिल जा रहा है तो मैं एग्जिट ले लेता हूँ, और सेम मेरा स्टॉप लॉस भी वैसा ही रहता है, क्योंकि अगर आप अपोलो की बात करो तो मैंने 500 पे कहीं प्लान किया था, एंड मेरा स्टॉप लॉस अराउंड 470 के आसपास था, जो कि अराउंड 7-8% है, एंड मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड भी उस हिसाब से मैंने प्लान किया था। तो आप भी अपने इक्विटी में ऐसा कर सकते हो, बिकॉज ऑप्शन से ज़्यादा पैसा आप इक्विटी में बना सकते हो। बस आपको ये डिसिप्लिन एंड टाइमिंग आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन से स्टॉक्स में कितना क्वांटिटी प्लान करो। मेन जो गेम होता है आपका क्वांटिटीज़ का ही होता है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम मैटर करता है थोड़ा सा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो एक और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। मिलते कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।